बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 13 करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसको हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, पहला क्या ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड, यानी सैम्पल स्पेस के किसी एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे, सैम्पल पॉइंट कहेंगे या आउटकम्स कहेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो सकता, आउटकम्स भी नहीं हो सकता, इवेंट भी नहीं। इवेंट तो पूरा एक सीरीज़ होगी, उसको हम कहेंगे एक ईच एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, उसका सिर्फ हम ईच एलिमेंट सैम्पल स्पेस के ईच एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, सैम्पल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। यानी सैम्पल स्पेस का जो पॉइंट होगा या एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सैम्पल पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन इज कॉल्ड आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम, सैम्पल स्पेस या सैम्पल पॉइंट है। अच्छा, वो आउटकम जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, वो आउटकम जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम है, उसको हम क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम। उसको हम क्या कहेंगे, वो रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं वो, उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, तीसरा है विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स relative टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स, ठीक है। ये हमने अभी क्या पढ़ा था, ये जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि हम इसको कैसे हासिल करते हैं। जो स्पेसिफिक इवेंट की फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड करते हैं जो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ टोटल ट्रायल्स, ठीक है। यानी एफ़ डिवाइड बाई डेल्टा समेशन एफ़। ये विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन, ये हमें क्या बताती है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी नहीं बताती, समर ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी नहीं, फ्रिक्वेंसी भी नहीं, बल्कि ये क्या बताती है हमें, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यानी हम स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स, ये किस हमें क्या चीज़ बताती है, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये हमें बताती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज ऑल्सो नोन एज, ये किसकी डेफिनेशन है, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जो पाँचवा ऑप्शन है ये हमारा स्किप हो गया, ये नहीं है। तो 6 जो है, द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, किसी इवेंट के अकर होने के जो चांस है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, चांस, ठीक है। चांस किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। छठा जो है उसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सेवंथ है कि एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, सर्टेन इवेंट। अच्छा, ये हमने डिफरेंट इवेंट्स पढ़े थे। अच्छा, वो कोई इवेंट अकर हो तो उसके जो ग्रेटर चांसेस हैं अकरेंस के, तो उसको उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है। इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर, यानी उसके अकर होने के ज़्यादा चांसेस हो तो फिर हम उसे हम क्या कहेंगे, उस इवेंट को। इसके लिए हम पेज नंबर आ जाते हैं 244 पे। ये हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़े थे कि किसी इवेंट के 0% चांसेस हो अकर होने के, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। किसी इवेंट के 50% से लेस चांसेस हो अकर होने से, उसे हम क्या कहेंगे, उस इवेंट को अनलाइकली इवेंट। और किसी के 50% चांसेस हो तो उसको कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। और अगर 50% से ज़्यादा हो उसके अकर होने के चांसेस, तो उसको हमने क्या कहा था, उस इवेंट को, ऐसे इवेंट को लाइकली इवेंट, ठीक है। और जो इवेंट जो 100% जिसकी छोटी हो उसको हम क्या कहते थे, सर्टेन इवेंट। सो जिसके ज़्यादा चांसेस हों, हमने उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर इज कॉल्ड लाइकली इवेंट। उसको हम क्या कहेंगे, लाइकली इवेंट, ठीक है। जिसके ज़्यादा चांसेस यानी 50% से ग्रेटर चांसेस हो उसको हम क्या कहेंगे, लाइकली इवेंट, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ओके,
एट्थ पार्ट इज फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। जब 4 जो डाइस हैं उनको फेंका जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस है वो क्या बनेगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, जब हम फर्स्ट एक डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड डाइस को फेंकेंगे तो उसकी भी क्या सैम्पल स्पेस बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह थर्ड डाइस की भी यही बनेगी, 1 2 3 4 5, और फोर्थ जो डाइस है उसकी भी क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6। यानी ये कितने हैं, ये 6 फर्स्ट डाइस है, इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। दूसरे की कितनी सैम्पल स्पेस बन जाएगी, 6 पावर 2 हम कह लेते हैं। दो डाइस को अगर हम फेंकें तो तीसरे डाइस को फेंकें तो सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगी, 6 की पावर 3। और जो फोर्थ डाइस है, क्योंकि इसकी भी जो सैम्पल स्पेस है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे भी सैम्पल स्पेस क्या, इसको चौथे डाइस को अगर हम फेंकें तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, 6 पावर 4, ठीक है। ये हमारी जो पॉसिबल सैम्पल स्पेस बनेगी, अगर हम 4 डाइस को फेंकें तो कितनी बनेगी, 6 पावर 4 बनेगी, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा 8वां पार्ट। 9th पार्ट है, वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू। अगर हम दो डाइस को फेंकें तो डबल टू की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसके लिए ये हमने किया हुआ है। ये एग्जांपल है, पेज नंबर हम 245 पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमने दो डाइस फेंके हैं, ठीक है। पेयर ऑफ फेयर डाइस को हमने रोल किया है तो ये इसकी पॉसिबल स्पेस सैम्पल स्पेस बनी है, ठीक है। डबल टू जो है ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके कितने हैं, एक जो डाइस है उसको फेंकेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, 6। तो दो को फेंकेंगे तो उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो सैम्पल स्पेस क्या बन गई है, 36, ठीक है। तो हमें क्या लाना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लेट इवेंट को ए कह देते हैं। ए क्या है कि ये डबल टू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या होगी, ये फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारी सैम्पल स्पेस है वो कितने हैं, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 36 है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। यानी डबल टू आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम डबल जो पेयर ऑफ फेयर डाइस को हम रोल करें तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1/36। ओके, ये हो गया हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट बन गया। ओके, 10th पार्ट है, कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। अच्छा, हमारे पास प्लेइंग जो कार्ड्स हैं कितने हैं, टोटल 52 हैं। और अगर उस कार्ड में हमने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, गेटिंग नो जैक एंड किंग। अच्छा, हमें पता है कि नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं, 4, और किंग भी कितने होते हैं कार्ड्स में, 4 होते हैं, ठीक है। 4 + 4 क्या हो गया, 8। टोटल हमारे पास जो कार्ड्स हैं 52 में से ये 8 माइनस कर लें तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 44। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखें, टोटल जैक कितने, 4 हैं, टोटल किंग भी कितने, 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52। फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि नो जैक नो किंग, दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। हमने 52 में से 8 माइनस कर दिए तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम क्या बन गया, 44। हमने इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल कितनी है, 44 है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितनी है, 52। 44 को 52 पे डिवाइड करेंगे तो कटिंग के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/36, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग की क्या प्रोबेबिलिटी बनी है हमारे पास, 11/13, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, करेक्ट है, 11/13 हमारी प्रोबेबिलिटी बनी है इसकी। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 13 कंप्लीट। फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।